हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द ग्रेपवाइन पर। यहाँ पर आपको मिलेगी देश और दुनिया की सारी महत्वपूर्ण खबरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को एक घोषणा करी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आने वाले 18 महीनों में हमारे देश में तकरीबन 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। और इसी के साथ हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा करी। अब इस योजना के तहत हमारे देश में 17.5 साल से लेकर 23 साल के नौजवानों को भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा, लेकिन 4 सालों के लिए। अब इसी वजह से हमारे देश में कई विपक्षी दलों ने, कई नौजवानों ने, किसान संघ ने मिलकर इसका विरोध किया है और ये कई दिनों से चला आ रहा है। तो आइए आज समझते हैं हम इस अग्निपथ योजना को, इस अग्निपथ स्कीम की सभी पहलुओं को, और आज ये समझते हैं कि आखिर क्यों हमारे देश के युवा भारत सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं और आखिर क्यों वो भारत सरकार को ये फैसला वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आखिर इस अग्निपथ योजना का इतना विरोध क्यों हो रहा है। वो इसलिए है क्योंकि पहले से ही कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक सेना भर्ती में रोक लगी हुई थी, और अब जब सेना भर्ती वापस से शुरू हुई है तो ये एक और चुनौती बन के सामने आ गया है। इस बार अग्निपथ योजना के तहत एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर सैनिकों को भर्ती किया जाएगा, यानी कि 12 साल के मुकाबले केवल 4 साल के लिए इन सैनिकों को भर्ती किया जाएगा और 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ ही में आजीवन पेंशन भी हटा दी गई है। इन 4 सालों के बाद केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी रूप से सरकार भर्ती करेगी, यानी केवल 25% सैनिक ही परमानेंट रूप से भारत सरकार के रक्षा बलों में रिक्रूट किए जाएंगे। बचे 75% सैनिकों को सरकार 12 लाख रुपए देकर वापस भेज देगी। अब अगर हम सरकार की बात सुने, सरकार की समझे, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे देश का जो सालाना फाइनेंशियल बजट आता है उसमें से जितना भी फंड हमारे देश की सरकार रक्षा मंत्रालय को देती है, उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा तो केवल सैलरीज और पेंशन में ही निकल जाता है। अब अगर ये पैसा हमारी सरकार बचा ले तो उन पैसों से हमारी सरकार हमारे रक्षा बलों को थोड़ा और सशक्त बना सकती है। अब हमारे देश के सामने आज पाकिस्तान और चाइना नाम के 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमें हमारी सेना को इतना सशक्त बनाना है कि वो उनकी सेनाओं का मुकाबला कर सके, और ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे डिफेंस फोर्सेस की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, और ये वो तभी कर सकती है जब सरकार के पास इतना फंड हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर सरकार को पेंशन कम करनी थी या पेंशन के रिलेटेड और इस ज़रिए से एक तरीके से पैसे बचाने थे, तो सरकार ने एमएलएज और एमपीज़ की पेंशन को कम क्यों नहीं कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में जो एक एमएलए होता है, एक जो विधायक होता है, वो जितनी बार भी विधायक बनता है, जितनी बार भी एमएलए बनता है, उसको उतनी ज़्यादा पेंशन भी मिलती है। अगर एक एमएलए, एक विधायक, एक एमपी बन जाता है तो उसे एमएलए बनने की पेंशन मिलती है, उसे एमपी बनने की पेंशन भी अलग से मिलती है, और अगर वो जेल भी चला जाए तब भी उसकी पेंशन नहीं रुकती। तो सरकार, मेरा प्रश्न ये है कि सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि सरकार को ये सब नज़रअंदाज करके हमारे रक्षा बलों के इस पूरे व्यवस्था को बदलना पड़ा। सैनिकों को भर्ती करने की जो पूरी प्रक्रिया है इसको बदलना पड़ा। क्योंकि देखिए, बदलाव और परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन हमारे सैनिकों का जो गुस्सा है, जो उनकी मांगे हैं, वो भी तो जायज़ है, क्योंकि आज इस योजना के वजह से उनको उनका भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है। अब हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया, एक बयान दिया और कहा कि जितने भी अग्निवीर 4 साल के बाद बच जाएंगे, उन्हें रक्षा क्षेत्र में जितनी भी जॉब वैकेंसीज आएंगी उसमें 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF एंड असम राइफल्स में 10% नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षित करने का फैसला सुना दिया है।
अब ये सब तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा बदलाव है कि आने वाले समय में क्या होगा, इन सैनिकों को क्या नौकरियां मिलेंगी, इनका भविष्य क्या है, ये सब तो हमें सिर्फ 4 सालों के बाद ही पता चलेगा। तो क्या सरकार इतना बड़ा रिस्क उठाने को तैयार है? अब इन 75% युवाओं की बात हम जो करें, जो सैनिकों की बात करें, जो 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे, ना तो वो 4 साल में 6 महीनों की ट्रेनिंग के साथ एक ट्रेंड सोल्जर बन पाएंगे, और ना ही शायद ही 4 सालों के बाद उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिले, क्योंकि वो इतने शिक्षित नहीं होंगे। तो ज़रूरी ये है कि भारतीय सरकार आज अपने इस फैसले पर दोबारा से सोच विचार करे, क्योंकि ये योजना तो भारत सरकार ले आई, अग्निपथ योजना तो भारत सरकार ले आई, लेकिन आज खुद ही ये एक चुनौती भारत सरकार के लिए बन चुका है, एक अग्निपथ भारत सरकार के लिए बन चुका है। तो अब देखना ये है कि क्या भारत सरकार लोगों को अपनी बात समझा पाएगी, क्या वो इस कठिन रास्ते को पार कर सकेगी, क्या वो इस अग्निपथ को तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम प्रदर्शनों के बावजूद पार कर सकेगी, या खुद ही इस अग्निपथ की आक्रोश में झुलस जाएगी।